स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग को बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया है जिसमें आप फंस सकते हैं, ठीक है। वो एडजस्टमेंट को देखिए हम पूरा क्लियर से आप लोग को समझा रहे हैं, है ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया, फ्रॉम द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मिथिला लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019 एंड 20, ठीक है। आपके पास देखिए मिथिला लिमिटेड का बैलेंस शीट आपके पास दिया गया है और नीचे उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट दिया गया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में एक बोला गया द कंपनी पेड इंटरेस्ट, ठीक है ना, 45,000 इट्स डिपॉजिट पे, ठीक है। और एक आपके पास बोला डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ऑफ मशीन ड्यूरिंग द ईयर कितना 2 लाख, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे एडजस्टमेंट दे दिया आपके पास, तो हमको सबसे पहले इसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसे बनाएंगे, मशीन का लेजर। तो आइए देखिए सबसे पहले मशीन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मशीन अकाउंट, ठीक है। तो देखिए मशीन का लेजर बनाते हैं। पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। एसेट्स बना रहे तो इधर हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन और इस साइड क्या हो जाएगा बाई बैलेंस कैल्क डाउन। क्लियर मेरी बात, है ना, ठीक है। देखिए तो आपके पास ब्रोट डाउन देखिए मशीन का कितना दिया हुआ है, तो देखिए मशीन का आपके पास दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया आपके पास है 9 लाख रुपया और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना दिया 16 लाख रुपया, ठीक है ना। तो ओपनिंग 9 लाख रुपया आप यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और क्लोजिंग यहाँ पर ही 16 लाख रुपए यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन देखिए बुक में कितना दिया है इसमें 2 लाख रुपया। अगर मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ट्रांजेक्शन बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट विद टू मशीन। तो ये मशीन का लेजर बन रहा है तो बाय डेप्रिसिएशन जाएगा, क्या जाएगा आपका बाय डेप्रिसिएशन। तो देखिए बाय डेप्रिसिएशन आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख रुपया, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए किसी भी अगर हम एसेट्स का लेजर बनाते हैं, ठीक है, अगर इसका बैलेंसिंग फिगर बाई में अगर आता तो बाई कैश ब्रैकेट में सेल बोल के लिखिएगा। अगर इसका आंसर 2 में आता तो 2 कैश ब्रैकेट में परचेज बोल के लिखिएगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो आइए 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 लाख, कितना हो जाएगा 18 लाख। वही 18 लाख आपको यहाँ लिखना है। क्लियर है। 18 लाख में 9 लाख घटा देंगे तो कितना बचेगा बाबू 9 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो 9 लाख रुपए जो आपका बैलेंसिंग फिगर आया है, ध्यान दीजिएगा ये जो 9 लाख रुपए आपका बैलेंसिंग फिगर आया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे टू कैश और ब्रैकेट में परचेज और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें एक लेजर मशीन का बताया, इसमें एक लेजर और बनेगा, ठीक है। क्या लेजर बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं। देखिए आपके पास करंट लायबिलिटीज में एक प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है, ठीक है। ये क्या दिया प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ, ठीक है। तो कभी भी टैक्स और डिविडेंड के बारे में अगर कोई एडजस्टमेंट दे चाहे नहीं दे, ठीक है, पर अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया रहता है तो उसका दोनों ट्रांजैक्शन हम लोग कैश फ्लो में लेते हैं, ठीक है, समझे। तो आइए हम लोग यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एक टैक्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक टैक्स का भी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो टैक्स अकाउंट बनाइए। तो टैक्स बिजनेस के लिए क्या होता है बाबू लायबिलिटीज होता है। तो लायबिलिटीज का ब्रोट डाउन क्या हो जाएगा बाई साइड और सीडी क्या हो जाएगा टू साइड। ध्यान दीजिएगा ये एसेट्स का लेजर था, एसेट्स का लेजर है तो यहाँ टू बैलेंस ब्रोट डाउन हो गया, यहाँ बाई बैलेंस कैरेट डाउन हो गया, ठीक है। अभी टैक्स जो है वो लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज का लेजर क्या हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी इधर हो जाएगा सीडी इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, है ना, थोड़ी इसको पूरे लिख देते हैं आप लोग के लिए ना, प्रोविजन फॉर टैक्स पूरा इस टाइप से लिख लीजिएगा अकाउंट, ठीक है। क्लियर है बात। और ये टैक्स बिजनेस के लिए क्या होता है लायबिलिटीज होता है, तो लायबिलिटीज का ब्रोट डाउन बाई साइड में होता है। सबसे पहले लिखिए बाई बैलेंस बीडी बोलकर, ठीक है, और कैरेट किया जाएगा 2 मिल जाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर मेरी बात। ये टोटल कर लीजिएगा, ये टोटल। तो देखिए आपके पास टैक्स का भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया 80,000, ठीक है। तो 60,000 आप यहाँ लिख लीजिएगा, क्लियर मेरी बात, और 80,000 आप यहाँ लिख लीजिएगा। क्लियर है। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चंस में आपके पास इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर तो आप इसका लेजर क्यों बनाए, ठीक है। अगर आप बोले थे जिसका भी क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट दिया जाता है उससे एक लेजर बनाते हैं, पर देखिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स में खाली ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ, ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ 2 बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, और वो दोनों बैलेंसिंग फिगर ही आपको कैश फ्लो में आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। तब आइए देखिए यहाँ पर ही अगर आपका 2 में बैलेंसिंग फिगर अगर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं 2, ठीक है, टू कैश ब्रैकेट में टैक्स पेड, ठीक है। क्लियर है। अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर आता है तो देखिए हम ब्रैकेट में बीएफ भी लिख दे रहे। अगर इस साइड में अगर आपका बाई में आता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं
बाई, ठीक है, टैक्स मेड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स मेड, या तो आप इसको बोल सकते हैं क्रिएट। मेड या क्रिएट का मतलब होता है बनाना, जिसे कहने का मतलब इस साल हमको टैक्स कितना पे करना है, ठीक है, उसके लिए पहले से हम कुछ पैसा धीरे धीरे रखते जा रहे हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं टैक्स मेड या क्रिएट। समझ में आ मेरी बात, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखिए अगर बाय द वे इधर बैलेंसिंग फिगर है तो ये लिखिएगा, और इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा तो ये लिखिएगा, ठीक है, ये भी आप एक तरह का बैलेंसिंग फिगर है, पर इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट आपका नहीं दिया, तो याद रखिएगा ये जो आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्या हो जाता है आपके लिए टैक्स पेड हो जाएगा, मींस ये 60,000 यहाँ आ जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। और ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो 80,000 है ये क्लोजिंग होता है वही आपका क्या चल जाता है, मिड में चल जाता है, मींस ये 80,000 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। और जब हम कैश फ्लो पूरा स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो ये दोनों का यूज होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया मेरे पास। आप इसको पूरा लिखेंगे तो पूरे लिख देते हैं, इसको देखिए हम पूरे लिख देते हैं आप लोग को, है ना, क्या लिखेगा, बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा, मेड, या तो इसको बोलते हैं क्रिएट, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। हम लोग जब कैश फ्लो बनाने जाएंगे तो ये दोनों का यूज है, इसका भी यूज होगा बाबू और इसका भी यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आप लोग को एक पूरा कैश फ्लो का पूरा A to Z क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 36 जो आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, उसमें दो एडजस्टमेंट बोला गया था, ठीक है, एक मशीन के बारे में और एक टैक्स के बारे में, ठीक है। तो जिसका भी एडजस्टमेंट बोला गया था उसको हम आपको लेजर बना के बता दिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फिर लिखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग, ठीक है। ईयर देख लीजिए आपका बुक में कौन सा ईयर दिया गया है, ठीक है ना, तो ये अप्रैल टू मार्च है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिएगा 31 मार्च 2020, ठीक है। और इसके बाद तो अमाउंट का कॉलम दे दीजिएगा, क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर्स हो गया, ये अमाउंट हो गया, ठीक है, और ये भी क्या हो गया, अमाउंट, क्लियर है। आइए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेम वही, अगर आप कैश फ्लो बना रहे हैं पूरा A to Z तो सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। तो लिखिए सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। देखिए आपके पास क्वेश्चन पे नेट प्रॉफिट दिया है, तो आइए तो देखिए आपके पास वहां एक रिजर्व और सरप्लस दिया हुआ, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस आपके पास 4 लाख दिया है और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कितना दिया, 5 लाख रुपए। तो दोनों का डिफरेंस आपका 1 लाख रुपए का जगह प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ ले लीजिएगा 5 लाख माइनस 4 लाख, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 1 लाख रुपया, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे वही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तभी लोग इधर ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखिए हम लोग क्या क्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास डेप्रिसिएशन था, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ले लीजिए, डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन, ठीक है, ऑफ मशीन, ठीक है, क्या ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। तो मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लगाए थे, 2 लाख रुपया, ठीक है। और देखिए आपके पास एक इंटरेस्ट भी दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो ये भी आ जाएगा आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना दिया आपके पास,
45,000 है ना, कितना दिया 45। क्लियर मेरी बात, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग टैक्स का भी लेजर बनाए थे, तो टैक्स में देखिए एक टैक्स पेड आया था और एक टैक्स मेड आया था, ठीक है। तो मेड वाला को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग का मेड कितना आया था, तो देखिए मेड था आपके पास 80,000, कितना था मेड 80,000, ठीक है। अब तीनों को ऐड करके बाहर कर दीजिए। देखिए जनरली ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लेते हैं, उसमें ऐड करते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम आपको कुछ समझा रहे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं दिया गया था, इसलिए हम आपको नहीं बताया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये होता है क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ता है ना, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये कैसे निकालता, तो सबसे पहले आपको इसमें लेना पड़ता है नेट प्रॉफिट। क्या लेना पड़ता है, नेट प्रॉफिट। जैसे इस क्वेश्चन में क्या देता है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 लाख रुपया, क्लियर है। ये 1 लाख रुपए ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं प्रोविजन, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हम ये यहाँ पर आपको लिखते हैं, ठीक है। ये अमाउंट भी यहाँ ऐड करना पड़ता है। फिर इसमें ऐड करना पड़ता है प्रपोज्ड डिविडेंड, फिर इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। क्लियर मेरी बात, जो भी अमाउंट होता है इसको जोड़ दिया जाता है, जो फाइनली जो आपका आंसर आता है इसी को हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एडलेस करके भी एक बार वहां लिख सकते थे, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ भी लिख दिए तो अल्टीमेटली वो ऐड नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें हम आपको समझा दिए, आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसका कोई काम नहीं था, हम डायरेक्ट इसी में लिख दिए, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। पहले पुराने क्वेश्चंस में ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो इसी में ऐड कर दिया जाता था, ठीक है। अभी नए क्वेश्चंस में इसको हटा दिया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमने 1 लाख रुपया लिखे उसी में आप इसको 80,000 ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ भी लिख दिए तो कोई गलत नहीं, क्लियर मेरी बात है ना। आइए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तो तीनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया 2,80,000 3,25,000, ठीक है। और 1 लाख में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4,25,000, ठीक है। ये जो आपका 4,25,000 जो आया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्लियर मेरी बात है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम वही चीज, आपका करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो देखिए इसमें आपके पास करंट एसेट्स में क्या है, करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में तो कुछ है नहीं, सिर्फ करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है। तो देखिए आपके पास इन्वेंट्री था 2 लाख, 2,50,000 हो गया, बढ़ रहा है यानी लेस में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख था, 5 लाख हो गया, ये भी आपका बढ़ रहा है यानी दोनों का आ जाएगा लेस में, ठीक है। तो लेस में जाएगा, तो आइए इसको लेस में ही लिख लेते हैं, लेस है ना, ठीक है। इंक्रीज इन क्या है, स्टॉक, ठीक है। और एक आपका लेस में और चल जाएगा क्या, इंक्रीज इन क्या है आपके पास, आपके पास ट्रेड रिसीवर, क्या है आपके पास ट्रेड रिसीवर, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, तो दोनों का डिफरेंस है 50,000 और 2 लाख, ये हो गया आपके पास 50,000 और ये हो गया आपके पास 2 लाख रुपया। क्लियर मेरी बात यहाँ तक है ना, ठीक है। तो 50 और 2 लाख, ठीक है। और आपके पास कुछ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपके पास उसके बाद अब क्या होगा, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा एक रॉन्ग हो गया है, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन पे गुडविल भी दिया होता है, ठीक है, जो कि हम इसको ध्यान नहीं दिए। देखिए आपके पास एक टेंजिबल एसेट्स के नीचे एक इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दिया था, ओपनिंग में आपके पास 2 लाख है, क्लोजिंग में 1,40,000, ठीक है। कभी भी अगर गुडविल, ठीक है, अगर गुडविल का वैल्यू बढ़ता है तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुडविल का वैल्यू घट रहा है, देखिए गुडविल आपके पास ओपनिंग में दिया 2 लाख रुपया, क्लोजिंग में दिया 1,40,000, ठीक है। कभी भी कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर उसका वैल्यू घट रहा तो वो कहां चला जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग में 2 लाख था, क्लोजिंग में 1,40,000 हो गया, तो कुछ नहीं है, हम यहाँ बीच में एक लाइन को इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बीच में इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग, ठीक है, यही लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, और ऊपर में लिख देते हैं, है ना। तो क्या बोल के लिख देंगे, गुडविल, ठीक है। क्या लिखेंगे, गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ कितना हो जाएगा बाबू, तो ओपनिंग में मेरे पास दिया 2 लाख रुपया, क्लोजिंग दिया 1,40,000,
40, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 85,000। ठीक है, और 85 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 4 485। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए बस अब ये दोनों को भी ऐड कर लेते हैं। देखिए, तो ये दोनों मेरा लेस में किया हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो 2,50,000 कितना हो गया आपके पास 2,50,000। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर 2,50,000 माइनस में है। ठीक है, इधर देखिए, और आपके पास प्लस में 485, तो इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 4 लाख में अगर हम लोग 2,50,000 घटाएं तो 1.5 लाख, तो 1,50,000 और 85 है ना, तो कितना हो गया 5 8 5 3 2,35,000। देख लीजिए 2,35,000 है। ठीक है, ये जो 2,35,000 है इसे हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटेड। क्या बोलते हैं बाबू इसको? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, ये जो आया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस टैक्स पेड। देखिए हम अभी आप लोग को टैक्स का लेजर बना के बताए थे आप लोग को। ठीक है, तो एक तो मेड था, जो मेड था देखिए यहाँ पर ले लेते 80,000, और जो आपका पेड है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना 60,000। ठीक है, अभी पहला ऐसा क्वेश्चन है कैश फ्लो में जिसमें टैक्स पेड आया है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया अभी उसमें टैक्स पेड नहीं आया था। ठीक है, आइए तो ये 60,000 को यहाँ भी लिख लीजिएगा। अब क्या करना आपको 2,35,000 में 60,000 को लेस कर देना। ठीक है, तो 2,35,000 में 60,000 को घटा दीजिए, तो एकदम 6-7 है ना, तो 1,75,000 कितना है आपके पास 1,75,000। ठीक है, देखिए आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 1,75,000 आंसर में होगा। देखिए तो वहां पर देखिए आपके पास आंसर में दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ ऑपरेटिंग का आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्या बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग में देखिए आपको हम लोग क्या लेंगे, तो बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं जाता, ओनली फिक्स एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स कोई एडजस्टमेंट आपके पास दे दिया तो उसका लेजर बनाइए, उस लेजर से आपको ये पता चल जाएगा उसमें क्या सेल हो रहा है क्या परचेस हो रहा है। अगर लेजर अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया तो उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अगर दिया तो दोनों में कंपेयर कर लीजिए। अगर एसेट्स आपका बढ़ रहा तो लेस में जाएगा परचेस ऑफ कोई भी फिक्स एसेट्स लाइक बिल्डिंग मशीन फर्नीचर। अगर कोई एसेट्स आपका घट रहा तो उसको सेल बोल के लिख दीजिएगा। क्लियर मेरी बात? तो देखिए अभी हम लोग आपको मशीन का लेजर बना के दिए थे, तो देखिए मशीन का जब लेजर बनाए थे तो उस लेजर में देखिएगा। ठीक है, उसमें आपका परचेस बोल के आएगा 9 लाख रुपए आया होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहाँ चल जाएगा लेस में चल जाएगा। क्या चल जाएगा लेस में, तो क्या लिखेंगे परचेस ऑफ। ध्यान दीजिएगा है ना, परचेस ऑफ क्या था मशीन है ना, तो मशीन कितना हो यहाँ पर 9 लाख रुपया। क्लियर मेरी बात? तो यही 9 लाख रुपया आपका इस साइड आ जाएगा। सॉरी, कभी भी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बीच में ठीक है कोई लाइन नहीं ड्रॉ कीजिएगा, याद रखिएगा बात को। ठीक है, तो आइए ये 9 लाख रुपए यहां हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इन्वेस्टिंग बनाए तो वो माइनस में आंसर आया, अगर माइनस में आएगा तो उसको यूज्ड बोलिएगा। क्या बोलिएगा यूज्ड या तो लॉस बोलिएगा। तो देखिए इसका आंसर को क्या लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब सी नंबर पॉइंट में क्या बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर मेरी बात? अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या लेंगे ओनली फिक्स लायबिलिटीज लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बुक में फिक्स लायबिलिटीज में क्या क्या दिया। देखिए सबसे पहले आपके पास शेयर्स कैपिटल दिया, आपके पास ओपनिंग में 10 लाख था, क्लोजिंग में हो गया 14 लाख, तो शेयर्स कैपिटल कितना पड़ रहा है 4 लाख। ठीक है, तो ये ऐड में जाएगा, कहां जाएगा ऐड में जाएगा। ठीक है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो देखिए 10 लाख था तो 14 लाख हो गया, तो कितना बचा बाबू आपके पास कितना बड़ा 4 लाख रुपए। ठीक है, और देखिए फिक्स में कुछ है, हाँ देखिए लोन दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए सभी लोग है ना। बुक में देखिए इक्विटी शेयर्स में तो एक को मिल गया हम लोग को। अब देखिए लॉन्ग टर्म में
नॉन करंट लायबिलिटी में लोन दिख रहा है, देखिए तो आपके पास ओपनिंग में लोन दिख रहा है 2 लाख रुपए का, और क्लोजिंग में लोन कितना दिख रहा है 6 लाख का, यानी साल भर में लोन बढ़ा कितना 4 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा, ऐड में जाएगा, कहाँ जाएगा, ऐड में। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा इशू ऑफ लोन बोलकर। ठीक है, क्या बोलकर, लोन बोलकर। तो देखिए लोन कितना हो गया 4 लाख रुपया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए आप एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिए थे 45,000। क्लियर मेरी बात। तो कोई भी चीज अगर जो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंस को आप वहां पर ऑपरेटिंग में ऐड किए तो फाइनेंसिंग में वो क्या जाएगा, लेस में चल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आप 45,000 इंटरेस्ट पे किए थे ना, तो वो यहाँ लेस में चल जाएगा, तो इसको लेस में लिखिएगा। ठीक है, तो क्या बोल के लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना हो गया था मेरे पास 45,000, तो ये 45,000 आपका लेस में रहेगा। ठीक है, ये 45,000 आपका लेस में रहेगा। चलिए, तो देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा, वो आपके पास 8 लाख रुपया हो जाएगा। 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8 लाख, और 8 लाख में 45,000 अगर घटाइएगा तो 7,55,000। देखिए आपके पास बुक में आंसर होगा, देखिए बुक में दिख रहा है, देखिए 7,55,000। ठीक है, क्लियर है, तो यहां लिख लेंगे 7,55,000। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के बीच में कोई भी एक लाइन को ड्रॉ नहीं कीजिएगा, उसके बाद तीनों को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, नेट कैश। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए ए प्लस में है, बी माइनस में है, और सी क्या है, प्लस में। ध्यान दीजिएगा बात। ठीक है, तो देखिए जोड़ी, तो 1,75,000 और 7,55,000 इसको ऐड कीजिए। 1,75,000 और 7,55,000 को ऐड कीजिए। 3 हाथ में 1 तो कितना हो गया, ये दोनों अगर आप ऐड करेंगे तो 9,30,000 आएगा। और 9,30,000 पे अगर आप 9 लाख अगर घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, 30,000 आएगा, क्योंकि 30,000 प्लस में अब जो भी आया इसमें हम क्या सिखाए थे, आपको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ठीक है, ओपनिंग कैश। क्लियर मेरी बात। तो ओपनिंग कैश देखिए क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो देखिए ओपनिंग कैश कितना दिया आपके पास 60,000। ठीक है, ये जो भी बैलेंस आया उसमें अगर आप ओपनिंग कैश जोड़ देते हैं और आपका क्लोजिंग कैश के बराबर आ जाता तो आपका आंसर सही है। क्लियर, तो देखिए ओपनिंग कैश मेरे पास 60 था, अगर ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो मेरे पास कितना आ रहा है 90,000। देखिए आपके पास क्या बैलेंस क्लोजिंग कैश 90,000 है क्या, हाँ अगर 90,000 है तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर में क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैश। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, कैश फ्लो का क्वेश्चंस का देखिए ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस हम आपको बता दिए। तो कैश फ्लो थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट सेम ही है, बस थोड़ा सा आपको ऑपरेटिंग परेशान करेगा और थोड़ा आपको फाइनेंसिंग परेशान करेगा। पर अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर ऐसे वैसे भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और एग्जाम में आप लोग को पूछेंगे, हाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको या तो ऑपरेटिंग पूछ सकता है, या तो इन्वेस्टिंग, या तो फाइनेंसिंग। ठीक है, अब देखिए हम आपको ओवरऑल पूरा A to Z जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता वो हम सभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ डाउट है कमेंट कीजिए, पूछिए। ठीक है, जितना हो सके हम अपनी तरफ से आप लोग के लिए हम करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।